नमस्कार मित्रों, आज हम श्री गणेश जी की कहानी पूरी हिंदी में सुनेंगे। गणेश जी हिंदू धर्म में विभुवारी पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत उनकी पूजा से होती है। लंबे समय पहले देवी पार्वती ने मंदिर के बाहर मिट्टी से एक मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को जीवंत बनाने के लिए उसमें प्राण की प्रतिष्ठा की। इस प्रक्रिया के दौरान पार्वती जी ने घर में किसी को न आने देने का आदेश दिया, लेकिन उनके पति भगवान शिव अभी तक बाहर रह गए थे। जब शिव आए तो उन्होंने अनदेखा कर गई और उनके सामर्थ्य को प्राण प्रतिष्ठा में ले लिया गया। इसके बाद पार्वती जी ने उस मूर्ति को अपने संगीत के साथ सजाया और उसको जीवित कर दिया। वे उसे गणेश का नाम दे दिया। पार्वती जी ने गणेश से कहा कि वे महादेव के अगले आदेशों का पालन करेंगे। एक बार गणेश ने अपने माता पिता के आदेश का पालन करते हुए अस्तित्व को प्रतिष्ठित किया। एक दिन गणेश ने देवी पार्वती की अनुमति के बिना उनके माता पिता को रोक कर उन्हें बाहर रखने का निर्णय लिया। गणेश ने कहा, जो भी माता पिता के इस समय के उनके आग्रह को पूरा करने के लिए यहाँ आएगा, वो उनके असली माता पिता होंगे। इसके बाद गणेश ने अपनी सुरक्षा के लिए त्रिशूल लेकर अपनी निगरानी की शुरुआत कर दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गणेश के द्वार पर आकर रुकता था तो गणेश उसे प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिन महादेव ने कैलाश पर्वत पर स्थान लेते हुए अपनी पत्नी के साथ जाने का फैसला किया। जब महादेव अपने घर के पास पहुंचे, उन्हें गणेश की रुकावट देखी और उन्हें गौरी पार्वती के अतिथि माना। महादेव के इस अनुभव से प्रभावित होकर उन्होंने गणेश को स्वयं सेवक बनाने का फैसला किया। इसके बाद से गणेश ने महादेव के स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवा शुरू की। वह लोगों की मनोकामना पूरी करने में मदद करते थे और सभी कार्यों को सुनिश्चित करने की उनकी सहायता करते थे। गणेश को विघ्नहर्ता और विघ्ननाशक कहा जाता है, क्योंकि वह आने वाले सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सभी शक्तियों के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक बार गणेश ने लोगों को एक कठिनाई से निपटने के लिए मदद की। उन्होंने उस कठिनाई को आसानी से हल कर दिया और लोगों के मन में विश्वास को पुनर्स्थापित किया। इसके पश्चात गणेश को बुद्धिमान और सिद्धिदाता कहा जाने लगा, क्योंकि वह बुद्धिमत्ता की देवता है और सभी कार्यों के सिद्धि का दाता है। गणेश जी की एक और मशहूर कहानी है, जब उन्हें लौह पुरुष के रूप में प्रकट हुई। एक बार देवी और ऋषियों के सभा में बुलाया गया था, जिसमें उन्हें दिखाना था कि कौन सबसे ऊंचा स्थान योग्य है। सभी देवता और ऋषि अपनी अपनी विशिष्टता को दिखाने के लिए प्रतियोगिता में आए थे। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और महिमा को प्रदर्शित किया, लेकिन कोई भी उसके उत्तरदायी नहीं था। तभी गणेश जी ने उठकर पूछा, क्या आपने एक ही स्थान का विचार किया है? क्या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने सेवारत हैं और लोगों की मदद करते हैं? इस सवाल से सभी देवता और ऋषि मुड़ गए और अपने अहंकार को समझकर गणेश को सबसे ऊंचा स्थान मान्य करने लगे। इस प्रकार गणेश जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी विचार में लेकर एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। अहंकार को छोड़कर सबसे सेवारत रहने की महत्वता। गणेश जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण कहानी है। जब उन्होंने महाकाल पुरुष के विवाह की कथा को लिखने का निर्णय किया था, उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया, लेकिन कथा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी माता पार्वती से अनुमति लेकर अपने दोस्त
महाकाल पुरुष की कथा को लिखने के लिए वृद्धि दी। वह अपने प्रथम लेखन नारद के पास गए और उन्हें सलाह मांगी। नारद जी ने कहा कि इस कथा को लिखने से पहले गणेश को उसकी पूरी तरह समझना चाहिए। इसके बाद गणेश ने महाकाल पुरुष की कथा को अपने मन की आंखों से देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके कथा को अपने मन में समझा और सुलभ तरीके से लिखने का प्रयास किया। उन्होंने उसे पूरी कथा को लिखकर नारद जी को प्रदर्शित किया। नारद जी ने गणेश की लिखी हुई कथा को पढ़कर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्हें गणेश को यह बताया कि उनकी लिखी हुई कथा न केवल सर्वोच्च देवता महाकाल पुरुष के बारे में बताती है, बल्कि मनुष्य को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी शिक्षा देती है। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल अपने माता पिता की सेवा की, बल्कि वे ज्ञान, विवेक, बुद्धिमानता और सेवा भाव के प्रतीक बने। उन्होंने मनुष्यों की दिशा दी, उनकी मनोकामनाएं पूरी की और उनकी जीवन में सुख समृद्धि लाए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं और मार्ग में आने वाले सभी परेशानियों का हल करते हैं। गणेश जी की पूजा अशुभ कार्य से पहले की जाती हो। अपने विवाह, कार्यक्रम में प्रवेश, शुभारंभ के अवसरों पर पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी जो भारतीय महीने में भाद्रपद मास में मनाया जाता है, इस दिन लोग उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी कथाएं गुण और महिमा हिंदी साहित्य और पौराणिक ग्रंथों में व्यापक रूप में प्रस्तुत है। उनकी कथाएं लोगों धार्मिक ज्ञान, साहस और सेवा की भावना सिखाते हैं। गणेश जी के वाहन के रूप में मूषक है। मूषक राजा को गणेश जी की आस्था का प्रतीक माना जाता है। उनके साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में दूध, मोदक, लड्डू, फूल, दीपक आदि का उपयोग किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और 9 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इस विधि में लोग भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनके गान गाते हैं। इस त्योहार को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह भारतीय समाज में उत्साह और एकता की भावना को दर्शाता है। गणेश जी की पूजा में गर्भदान की परंपरा होती है। इसका अर्थ यह होता है कि गणेश जी के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। गणेश जी का पूजन विशेष रूप से व्यापारिक और व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। व्यापारिक कार्यों की शुरुआत में लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके व्यापार में सफलता की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है और उनके पूजन का आदर्श मार्ग धर्म, नैतिकता, ज्ञान, सेवा और संपन्नता की शिक्षा को अपनाने की प्रेरणा देता है। उनकी कथाएं गुण और महिमा हमें सत्य, विवेक और निष्ठा के समर्पण के मार्ग पे चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी कृपा से हमें संयम, संपर्ण और सहजता की प्राप्ति होती है। गणेश जी की आराधना से हमें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अलावा भारतीय कैलेंडर में हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत रखते हैं और उनके आशीर्वाद मांगते हैं। गणेश जी की कहानियाँ और उनकी महिमा अद्वितीय है और भक्तों को अपार आनंद और प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी पूजा और आराधना से लोग अपने जीवन में सफलता, धैर्य, सम्मान और भक्ति की प्राप्ति करते हैं।
गणेश जी का नाम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर की आराधना के लिए उच्चारित किया जाता है और उन्हें हर कार्य की प्रार्थना करते हुए अपना आशीर्वाद मांगा जाता है। गणेश जी की कहानी और महिमा अनंत है और उनकी गौरवशाली कथाएं हर युग में सुनाई जाती रहेंगी। इन्हें सुनकर और पढ़कर लोग अपने जीवन में बल, बुद्धि और आनंद की प्राप्ति करते हैं। गणेश जी हमें बुद्धि और विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। गणेश जी की अपार महिमा और प्रभावशाली विशेषताएं भक्तों के मन में सदैव समाहित रही थी। उनकी आराधना से हमें जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, सुरक्षा और सुख की प्राप्ति करते हैं। गणेश जी की कृपा से हमें सभी परिस्थितियों में अग्रणी बनने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। गणेश जी हमें धैर्य, विवेक और सहनशीलता का संकेत देते हैं और उनके प्रतीक क्षीर और भूषण द्वारा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी सीमाओं को परखना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। उनकी आराधना करने से हमें बुद्धिमत्ता, विवेक और अनुशासन की प्राप्ति करते हैं। गणेश जी हिंदू धर्म में प्रमुख देवता है